गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने हमारे लास्ट वीडियो में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड किया था बाय यूजिंग इट्स साइड्स। तो आज हम सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट इंटीजर फाइंड करेंगे। तो हम बेसिकली इसका लॉजिक पहले देखेंगे एंड फिर हम कोड लिखेंगे। तो मैंने टर्बो सी प्लस प्लस स्टार्ट कर दिया है, ये हमारा न्यू फाइल। तो हमें क्या करना है, ये हमारा कमेंट है। ओके, इधर से आ जाओ। तो हमें क्या करना है, पहले हम यूजर से कोई भी टू डिजिट नंबर एंटर करने को बोलेंगे। समझो यूजर ने 21 नंबर एंटर किया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 और 1 दोनों को सेपरेट करना है, दो अलग अलग नंबर बनाना है। फिर वो जो दो नंबर हमने सेपरेट किया है उसे हमें ऐड करना है एंड उसे हमें मल्टीप्लाई करना है। समझो यूजर ने 21 नंबर एंटर किया है, तो हमें एक नंबर मिलेगा, फर्स्ट नंबर 2 रहेगा और सेकेंड नंबर अपना 1 रहेगा। इन दोनों नंबर को हमें ऐड करना है, मतलब उन दोनों का सम करना है, 2 प्लस 1, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये आंसर आएगा 2 और ये आंसर आएगा 3। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे प्रोग्राम का लॉजिक है और हमें ये काम करना है। तो हम पहले टॉपिक लिख लेते हैं, फाइंडिंग, क्या लिखा मैंने, फाइंडिंग द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, हैश इंक्लूड, हाँ से तो लिखा था, स्टूडियो डॉट एच। ठीक है, फिर हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। अभी तो आपको समझ आ गया होगा कि हम ये दो हेडर फाइल क्यों यूज करते हैं। ठीक है, फिर void main। अगर आप इन सब चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं और आपने अगर मेरा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जाके फर्स्ट वीडियो पहले मेरा देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये हमने ये तीनों स्टेटमेंट क्यों लिखा है, ये दोनों क्या है, वॉइड मेन क्या है। तो फिर बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा, तो फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, तो आप अच्छे से कोड लिख पाएंगे। फिर हम अपना कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे। इसके बाद हमें डेटा टाइप डिक्लेयर करना रहता है और कौन कौन से वेरिएबल हम अपने कोडिंग में यूज करने वाले हैं उन सबको डिक्लेयर करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टू डिजिट इंटीजर नंबर का सम एंड प्रोडक्ट निकालने वाले हैं, तो हम इंट डेटा टाइप लेंगे। ठीक है, अभी आपको जानना है कि अगर ये इंट क्या है, तो आप मेरे सेकेंड वीडियो देखिए, उसमें मैंने आपको बताया कि इंट डेटा टाइप क्या होता है। उसके बाद अभी पहले मैं यूजर से एक नंबर एंटर करवाऊंगी, तो मैं उसे नम में सेव करूंगी। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे दो और नंबर चाहिए। अभी जब हम सेपरेट करेंगे नंबर 21 में से 2 और 1 को, तो मुझे दो और वेरिएबल चाहिए जिसमें मैं एक में 2 सेव कर सकूं और दूसरे में मैं 1 सेव कर सकूं। इसके लिए मैं दो नंबर लूंगी, n1 एंड n2। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे इन दोनों का सम निकालना है, तो मैं सम नाम का एक वेरिएबल लूंगी, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो मैं प्रोडक्ट नाम का वेरिएबल लूंगी। ठीक है, तो हमने अपने सारे वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, अब सबसे फर्स्ट स्टेप, मुझे यूजर से नंबर इनपुट लेना है, तो मैं लिखूंगी प्रिंट एफ, फिर यहाँ पे मैं ब्रैकेट ऑन करूंगी, फिर डबल कोट्स, फिर एंटर एनी टू डिजिट नंबर। ठीक है, फिर ब्रैकेट डबल कोट बंद, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। फिर मैं इसको कहीं ना कहीं स्टोर करूंगी, इसके लिए मैं स्टोरिंग स्टेटमेंट स्कैनफ यूज करूंगी।
फिर हम %d लिखेंगे। %d क्यों? इंटीजर को सेव करने के लिए, स्टोर करने के लिए हम %d इस सिंटैक्स का इस्तेमाल करते हैं। फिर कॉमा, फिर एम्परसेंड NUM। तो इस वेरिएबल के अंदर मैं अपना नंबर सेव करने वाली हूँ जो मैंने यूजर से लिया है। ठीक है, अभी मैंने यूजर से नंबर ले लिया, उसे स्टोर कर लिया। अभी हम फॉर्मूला लगाएंगे n1 इज इक्वल टू नम मॉड्यूलस 10। इसका क्या मतलब है? अभी समझो यूजर ने एंटर किया है 12 नंबर। अभी मैं उसको मॉड करके 10 करूंगी। इसका क्या मतलब है? जब मैं 12 को 10 से डिवाइड करूंगी तो जो रिमाइंडर बचेगा वो मुझे आंसर में मिलेगा। तो अगर मैं 12 को 10 से डिवाइड करूंगी तो मुझे 2 रिमाइंडर मिलेगा। तो n1 में जाकर 2 सेव होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। तो जो हमारा मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो हमेशा रिमाइंडर वैल्यू को कंसीडर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगी? नम इज इक्वल टू नहीं, n2 इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। अभी डिवाइड बाय 10 का मतलब क्या? जब मैं 12 को 10 से डिवाइड करूंगी, जब मैं 12 को 10 से डिवाइड करूंगी तो जो डिवीजन ऑपरेटर है ना वो हमेशा क्वेश्चन को एज अ आंसर कंसीडर करता है। अगर मैं 12 को 10 से डिवाइड करूंगी तो क्वेश्चन क्या आएगा? 1 आएगा। तो इससे हमारा, इस फॉर्मूला से हमारा दो नंबर सेपरेट हो चुका है। तो n1 में मेरा 2 जाके स्टोर हो गया है एंड n2 में मेरा 1 जाके स्टोर हो गया। अभी मुझे दो नंबर मिल गया। यूजर ने 12 नंबर एंटर किया था। ठीक है, तो 12 को मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 अलग और 2 अलग, दोनों को अलग अलग कर दिया और फिर मैं उन दोनों को ऐड करूंगी। तो मैं सम नाम के वेरिएबल में उसका जो आंसर है स्टोर करूंगी। तो पहला नंबर n1 में है तो n1 प्लस n2, क्योंकि दूसरा नंबर n2 में है। फिर उसके बाद मैं प्रोडक्ट निकालूंगी जो मुझे पूछा गया है। प्रोडक्ट इज इक्वल टू n1 इंटू n2। ठीक है, प्रोडक्ट भी निकाल लिया मैंने। अभी देखो n1 इंटू n2 करेगा तो 2 इंटू 1 2, ये प्रोडक्ट में जाके सेव होगा। इसको मैं लिख देती हूँ आपके लिए। तो सब में क्या होगा? सम इज इक्वल टू n1 में क्या वैल्यू है? 2 प्लस, और n2 में क्या वैल्यू है? 1 इज इक्वल टू 3। तो ये जो 3 है वो जाके सम में सेव हो जाएगा। अभी प्रोडक्ट का भी सेम, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 इंटू 1। तो 2 इंटू 1 2, तो जो 2 नंबर है वो प्रोडक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने फॉर्मूला लगा लिया। अभी मुझे जो भी मेरा आंसर है उसे प्रिंट करना है। तो प्रिंट एफ इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू मॉड्यूलस डी। ठीक है, एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू मॉड्यूलस डी। फिर सेमीकोलन डबल इन्वर्टेड कॉमा बन, कॉमा सम, फिर कॉमा एंड प्रोडक्ट, फिर अपने ब्रैकेट बंद, फिर सेमीकोलन। अभी देखो ये इसका क्या मतलब है? जो सम है ये मुझे प्रिंट करना है। सम इज इक्वल टू के बाद %d लिखा है वहां पे। आंसर में जब मेरा आउटपुट दिखेगा ना तो वहां %d नहीं प्रिंट होगी, जो सम के अंदर जो मेरी वैल्यू स्टोर है ना वो प्रिंट होगी। तो %d हम इसके लिए लगाते हैं क्योंकि इंटीजर को स्टोर करने के लिए हम सिंटेक्स %d यूज करते हैं। तो उसे कॉल करने के लिए हम %d लगाते हैं एंड साथ साथ में हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो ब्रैकेट में कॉमा के बाद जो लिखते हैं उस वेरिएबल से वो पहले जाएगा कोड में, देखेगा कि वहां पर क्या सेव है और जो सेव होगा वो यहाँ
सम के इज इक्वल टू में जाके प्रिंट कर देगा। प्रोडक्ट में भी सेम, प्रोडक्ट इज इक्वल टू परसेंट डी आप नहीं लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। और फिर उसके बाद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्यों, प्रोडक्ट में मैंने सेव किया है मेरा आंसर, तो आपको उसे कॉल करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कॉमा के बाद वो वेरिएबल लिखना पड़ता है जहाँ पे आपने आंसर स्टोर किया है। तो बस इतना सा ही प्रोग्राम था ये। फिर हम गेट ch लगाएंगे अपने स्क्रीन को होल्ड करने के लिए, एंड फिर उसके बाद अपना प्रोग्राम हो गया। आप चाहे तो यहाँ पर CLR SCR लगा सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आप कितनी बार भी मल्टीपल टाइम अपना कोड रन करें, वो बार बार रिपीट नहीं होगा। तो आई होप ये कोड आपको समझा होगा। तो चलिए हम इसे कंपाइल करके देखते हैं Alt F9 से। ओके, यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्यों एरर दिखा रहा है? फंक्शन, ओके मैंने इधर R की जगह C लिख दिया, इसकी वजह से E लिख दिया था। ओके, इसके लिए वो एरर दिखा रहा था CLR SCR। अब नहीं एरर दिखाएगा, अब सक्सेस हो गया। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक। फिर कंट्रोल F9 रन हो गया। 2 डिजिट नंबर उसने एंटर करने को बोला, मैं 12 करती हूँ, तो देखो अपना सम 3 आया, प्रोडक्ट 2 आया। तो आई होप आपको ये कोड समझा होगा तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए। थैंक यू।